अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। असेंबली का सेशन है, आवाम के मुद्दे रख रहा हूं पूरी ताकत के साथ। जो वादा मैंने किया था अपनी आवाम से, उन्हीं वादों पे उतरने की कोशिश कर रहा हूं। कभी जमीन से बोलता था, वहां इलाकों के अंदर बात रखता था। आज आपके वजूद की वजह से, आपके वोट की ताकत से आज असेंबली में मौका मिल रहा है और पूरी ताकत के साथ, आपकी उसी ताकत के साथ, उसी वजूद के साथ आपकी आवाज को बुलंद कर रहा हूं। एमएलए तो मैं बन गया, आप भी देख ही रहे हैं काम करने का तरीका थोड़ा सा, लेकिन मामला सुधरने वाले नहीं है। मैं देख रहा हूं कि लोगों की चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन सरकार के फैसले अवाम के हित में नहीं आ रहे। जगह जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, ब्यूरोक्रेट्स अपनी तानाशाही कर रही है। वहीं मैंने माफिया को लेकर बात की थी। माफिया हमारे खिताई चनाब के अंदर चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश हमने की, जो वादा आपसे किया था। एक तो ये जो माइनिंग का माफिया था, उस पर भी काम हो रहा है। उसके अलावा लॉरी अड्डा का जो माफिया था, उस पर एक गवर्नमेंट का आर्डर निकला। लेकिन मैं तो अपना काम करूंगा, आवाम को भी अपना काम करना होगा। इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, कुछ ठेकेदार जो आवाम को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। दो आदमी हैं और इतनी आवाम को लूटा जा रहा है, चाहे वो आप बटोत की बात करें या पुलडोडा की बात करें या ठाठरी की बात करें या किश्तवाड़ की बात करें। जहां जहां पर भी ये हाईवेज पे अड्डा ले रहे हैं, ऑर्डर निकला है, किसी को लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं। अब मैं तो असेंबली के अंदर हूं, मैं जम्मू में हूं, और आप लोग दो आदमियों को नहीं रोक पा रहे हैं। और पुलिस को मैं बताना चाहूंगा, आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हैं, लेकिन आप दो लोगों को रोकने के बजाय आवाम को लुटवा रहे हो और कानून की शरेआम धज्जियां उड़ा रहे हो। और मैं इजाजत देता हूं आवाम को, जो भी आपको ये पैसे मांगता है तो ना दें। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अपने लिए भी और आने वाली नस्लों के लिए भी। और इन तानाशाहों के खिलाफ खड़ा होने की जुर्रत आपको करनी पड़ेगी। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस आपको बोलेगी कि आप ये मत दो, तो ही नहीं दोगे। लेकिन पुलिस अभी उस अहल नहीं हुई है, एडमिनिस्ट्रेटर अभी उस अहल नहीं हुआ है, और जो आपको लूटने वाला ठेकेदार है वो भी इस अहल नहीं हुआ है। क्योंकि ये तानाशाही, ये कई सालों का पुराना माहौल है जो इनके गले से हजम नहीं हो रहा है। और इन लोगों को इनकी औकात दिखाने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। और वहीं डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बताना चाहूंगा, पीएम सूर्या का एक माहौल चलाया जा रहा है। एक तो ये कि आपको अड्डा नहीं देना है, और ये आपको करना है। जहां पर भी ये माहौल आता है, सब लोग खड़े हो जाओ। और आज अगर आप लोग इकट्ठे होकर खड़े नहीं हुए तो महराज से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि आपको अगर उधर कोई छेड़ेगा, मैं उसे इधर नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे वादा किया था, जो आवाम के मामलात होंगे वह ऐवान में उठेंगे। और पहले क्या होता था, एक नेता इन दलालों के साथ खड़ा होता था, इन तानाशाहों के साथ खड़ा होता था, और ना ही वो मजलूम के लिए कभी मुंह खोलता था जीतने के बाद, और ना ही उनके सामने कभी बात रखता था। लेकिन मैंने वादा किया है कि मजलूम के साथ हमेशा महराज खड़ा रहेगा, और इस जालिम का साथ कभी नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप जालिम को अपने ऊपर खुद हावी होने दे रहे हो, तो इसमें थोड़ा सा मुझे भी, है ना, हिम्मत करनी पड़ेगी। आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले नेता आम आदमी के साथ खड़ा नहीं होता था, आज मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप तो अपने साथ खड़े हो जाइए। और उसके अलावा मुलाजिम एक तबका है मेरा, बहुत सारी जगहों से शिकायतें आई, डराया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से। ये जो बड़े बड़े ऑफिसर कुर्सियों पे बैठकर डराने का काम कर रहे हैं छोटे वर्ग के मुलाजिम को, उन लोगों को बताना चाहूंगा, क्या ही करेंगे ये आपका? क्या करेंगे मुझे बता दो। अगर आप पीएम सूर्या में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, आपको ये क्या करेंगे? मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं मोदी की स्कीम के खिलाफ नहीं हूं। हो सकता है उसने किया हो, लेकिन ये मेरे पहाड़ों में नहीं चलनी चाहिए। इसकी फरोख्त आप पहाड़ों के अंदर ना करें।
खास करके खिताई चनाब के अंदर, जिस खिताई चनाब के अंदर अपने पावर प्रोजेक्ट है, अपनी बिजली की पैदावार है, और तुम हमें कहते हो पानी की बिजली हमें नहीं दोगे, हमारे पावर प्रोजेक्टों की बिजली हमें नहीं होगी, और हम आसमान से धूप से बिजली पैदा करें, सूरज की रोशनी हम इस्तेमाल करें। अरे उस सूरज की रोशनी की जरूरत जम्मू के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर है, अलग अलग राज्यों के अंदर है। मेरे पहाड़ी लोगों को आप अपनी बिजली क्यों नहीं फराहम कर रहे हो? और मैं इसके खिलाफ नहीं, हो सकता है, होनी चाहिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मेरे इलाके में, गांव में तुम बेचना चाहते हो, शहरों से क्यों नहीं लाओगे इस स्कीम को लागू करके? अरे शहरों के अंदर इसकी पैदावार तो होती नहीं बढ़ती है क्या? शहरों के अंदर धूप नहीं बढ़ती? तुम्हारे दफ्तरों में धूप नहीं बढ़ती? अरे तुम धूप की रोशनी नहीं जलाओगे, तुम धूप से इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम नहीं करोगे, मेरे गरीब को बेचने का काम करोगे। और वो सोलर बैटरी जो ऑलरेडी हमारे पास है, तुमने जकार्ता से लाइटें भी लाई थी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्या मैं पूछने का हक नहीं रखता हूं? तुमने लोगों की गलियों को सजाने की बात की थी, आवाम का पैसा जकार्ता के थ्रू आपने लाइटें लगवाई थी, सोलर लाइटें, कहां हैं वो? उसके अंदर तुमने स्कैम किया। अब ये बेच रहे हैं हमारे लोगों को, और लोग खरीदेंगे। लोगों को खरीदवाना चाहते हो आप बैटरी, अडानी की बैटरी, अडानी की फर्म को आप प्रमोट कर रहे हो। सरकार का यही काम रह गया। अरे आवाम के फायदा देने के बजाय तुम अडानी और अंबानी की स्कीमें लागू करवाओगे। एक टीचर से आप इलेक्शन में काम करवाते हो, कोई भी मामला हो तो टीचर को लाओ, और आज ये स्कीम बेचने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के बजाय आप उसे स्कीम बेच रहे हो और जबरदस्ती कर रहे हो। मैं इस चीज की इजाजत इन लोगों को नहीं देता हूं। अगर मेरे लोग मुझे देख रहे हैं, आपको भरोसा होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेटर महराज से बड़ा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं, और कोई इस भरम में ना रहे। लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल करना ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन अगर आप पैदा भी कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं, आप जिम्मेदार हैं उसके। आप लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट, माहौल ठीक नहीं हो रहा है, आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है, क्रिएट मत करो। ऐसी चीजों को रोका जाना चाहिए। मेरा एक ही मानना है, सूरज की रोशनी से हमारे घरों में रोशनी नहीं होगी। तुमने हमारे पहाड़ों को खोदा है, हमारे दरिया को रोका है, और उस रोकने से ना ही हमें रेत उठाने दी जाती थी और ना ही उसकी बिजली हमें मिलेगी। और आप पहाड़ों में बेचोगे, जम्मू के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? यूपी के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? दिल्ली के अंदर क्यों नहीं बेचोगे? जिन इलाकों, जिन स्टेट्स के अंदर बिजली की पैदावार नहीं है, और लेकर आओगे मेरे पहाड़ी इलाकों में तो धड़ा ऑर्डर निकालोगे। पीएम मोदी को दिखाना है, मोदी की स्कीम हमें नहीं चाहिए। अरे अगर अच्छी होती तो लोग खुद ब खुद खरीद लेते, अगर लोग उसके अहल होते तो खरीद लेते। और मैंने आपको बताया है कि हम किराया भी नहीं भरेंगे, खास करके खिताई चनाब के लोग नहीं देंगे। और मैं सरकार से बात करूंगा, इस पे डिस्कशन हो रहा है कि हमारे लोगों के जो पुराने बिल हैं वो माफ होने चाहिए, और जो कुछ लोगों को फ्री की बात हुई है उसके अलावा भी बात होनी चाहिए। और मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। और फिलहाल हमें 24 घंटे बिजली अपनी चाहिए। पानी से जो बिजली बनती है वो हमें नहीं मिलेगी, वो ये बेचेंगे और सोलर लेकर हमें बिकवाएंगे। खरीदना मत, अभी मत खरीदना। जिसको खरीदना होगा सोलर सिस्टम खरीदेंगे हम। अरे इन्वर्टर इससे सस्ता पड़ता है, लाखों में। आप बोल रहे हो आप घर में बनाओगे, आप घर में बिजली पैदा करेंगे, घर में नहीं, तुम किसी का कारोबार बढ़ा रहे हो, लोगों को लूटने का काम कर रहे हो। और लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी सुन लीजिए। मैंने डीसी डोडा से बात की, उन्होंने कहा है कि किसी को जबरदस्ती नहीं है। डीसी डोडा ने खुद कहा है कि किसी के साथ जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आपको नहीं डरना चाहिए। और ये इलीगल क्या करेंगे, इस तरीके से करेंगे, किसी को भी इजाजत नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं, असेंबली का सेशन खत्म हो जाएगा, मैं फिर से आ रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ गया हूं। और कुछ लोगों को लगता है इधर बोलता है उधर बोलता है। अरे बोलने के लिए भी जुर्रत चाहिए, सोच होनी चाहिए, और आपका किरदार होना चाहिए। अगर किरदार नहीं है तो मुंह नहीं खोल पाओगे, मुंह खोल नहीं पाओगे। बेहतर होगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर माहौल में तब्दीली होनी चाहिए। और वादा कर रहा हूं कि ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर धांधलियां थी उनको रोकने का भी जिम्मा उठाया हूं, बेड़ा उठाया हूं, बेहतर करके दूंगा। मनरेगा के अंदर जो धांधलियां थी, रिफॉर्म लेकर आया हूं, और ऐसा रिफॉर्म करूंगा कि पुराने लोग भी याद करेंगे कि रिफॉर्म कैसे होता है। आप देखेंगे आने वाले कल में, मैंने कहा है मार्च का दिन, आखिरी दिन, ये आरडीडी के मुलाजमों के लिए आखिरी चेतावनी थी। अगर इस बार धांधली हुई, इसका पैसा उसको, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी बात याद रखना।
اور कानून के दायरे से जो तुम्हें बचाने वाले हैं उन्हें भी कटघरे में खड़ा करूंगा। अगर इज्जत प्यारी है तो जिसने काम किया है उसके हवाले कर देना। ये जो मटेरियल के अंदर धांधलियां होती थी, लास्ट ऑप्शन है मार्च के दिन तक अभी तुम्हारा सुपड़ा नहीं खोला हो, क्योंकि टाइम दिया है मार्च के दिन आगे, और जो धांधलियां हैं उन्हें रोक देना। और कोई इस भ्रम में रहे कि उसका सुने इसका सुने, मैं किसी का सुनता हूं नहीं। मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे तो मजलूम के साथ महराज खड़ा होगा। फिर ताकतवर कितनी ताकत रखता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, और मजबूरन आज लाइव आना पड़ा। बहरहाल जिस आवाम ने मुझे ताकत दी है, हो सकता है कहीं कमी पेशी रही हो, आवाम के मुद्दों को उठाने में कमी रही होगी, या आवाम के मसाइल बेहतर एकदम से नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन कोशिश में कमी नहीं है। और कभी भी इस भ्रम में मत रहना शायद महराज ऐसा करे वैसा करे। जो हमने कहा है हम उसी पे काम करेंगे। थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए, इंतजार कर रहा हूं कि अब हालात कैसे बदलेंगे, क्योंकि बहुत सारे तबके ने जम्मू कश्मीर के अंदर वोट दिया, एक सरकार चुनी है। आज भी मैं जब जा रहा था असेंबली से बाहर निकला तो बाहर मुझे कुछ नौजवानों ने पकड़ा, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। एक लड़का सीधा पैरों पे आकर गिर गया और उसने गुहार लगाई। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे यहां की हो या वहां की, ये लोग खुद को कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं। एक ही घर के 12-15 लड़कों को जॉब दे दी, और जॉब देने वाला कोई चपरासी नहीं होता है। एक अच्छा ब्यूरोक्रेट, एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ जो वहां से जॉब देने का काम करता है। एविडेंस भी है, सब कुछ है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। कल मैं ये सवाल इन लोगों से पूछूंगा। मुझे तकलीफ हो रही है जब मुझे उन नौजवानों ने पकड़ा, और बाहर बैठकर जो उनका हाल था मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और अगर इनको चुनी हुई सरकार के चुने हुए लोगों को ये इस बात का एहसास नहीं होगा तो मैं भी शर्मिंदा। और ये मामला फायर एंड इमरजेंसी का आज का नहीं है, कई सालों से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार को पता है, सरकार को कमेटी बनानी है, 1-2 आदमी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। और मजलूम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी की पूरी फौज लगा दी जाती है, पूरी की पूरी पुलिस लगा दी जाती है। कल मैं खुलासा करूंगा, सुन लेना। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो आज यहाँ सेक्रेटरीट के अंदर है, एक बड़ी पोस्ट पे बैठा है, उसका काला चिट्टा लेकर आया हूं। उसने करप्शन करी है कश्मीर के अंदर, और आज इस सेक्रेटरीट का हिस्सा है। उसका नाम भी कल जाहिर करूंगा, क्योंकि नाम के बिना मुझे मजा नहीं आता। उसका नाम ले रहा हूं। सेक्रेटरीट के अंदर वो अभी भी पता नहीं क्या है, चीफ है क्या है, और करप्शन कश्मीर से करके आया है। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन एसीबी ने की, एफआईआर के लिए भी लिख दिया है, सब चीजें मुकम्मल थी, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। लोग बड़े बड़े लोगों को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, और उस केस कौन काम करेगा? और ये बात मैं यहां पर रखूंगा, और सुबह असेंबली के अंदर बात उठेगी। उम्मीद रखना, भरोसा रखना, और लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, और इस माशरे को बेहतर बनाने के लिए सबका योगदान होना चाहिए। माशरा खराब था, इसका मतलब ये नहीं कि हम ठीक नहीं कर सकते। अगर कुछ लोगों ने खराब किया था तो कुछ लोग मिलकर इस माशरे को बेहतर बनाएंगे। बस दुआओं में याद रखना, उम्मीद रखना, भरोसा रखना, और आपके भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा। आपके दिए हुए जो आपने ताकत दी है, उस ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महराज ऐसा है वैसा है। मैं सिर्फ इंसानियत के साथ खड़ा हूं। और कुछ लोग जो मुझे नए से देख रहे हैं कि मैं यहां पर ये चीखना चिल्लाना क्यों है, ये 15 साल से देखा हुआ दर्द है। और उस दर्द को बयान करने का जब वक्त मिला तो लोग कहते हैं कि ये चीखता है। अरे इस दर्द को बयान करने से पहले आप पता कर लो, ये हमारी आंखों ने देखा है, और आंखों का हाल, आंखों देखा हाल फिर बयान कैसे करो, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। बहरहाल खुश रहो, आबाद रहो। अब तो रमजान का महीना है, दुआएं करना, अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी की ख्वाहिश करना। बाकी जो हमसे हो सकेगा, हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिंदगी में एक छोटा सा योगदान दे रहा हूं, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।